बैंक की एफडी तोड़ दी है मैंने। तुम्हारी कोचिंग की फीस हो जाएगी इससे। और बाकी के खर्चों के लिए ये। यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। अपने सपनों का बोझ अपनों पे मत डाल। अब दिल्ली मत चल। तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू दुनिया के पीछे मत चल। तू शेर नहीं, तू सवा शेर, अब की बारी करते हलचल। दिल्ली मत चल, 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 दिल्ली मत चल। हो 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 हो। तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए? जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली को जाना। तू जहाँ वहीं से सीखेगा, तू अपने दम पे जीतेगा, तुझे रोक सकेगी क्या दिल्ली? तेरा नाम आसमां चीखेगा। दिल्ली मत चल, 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 दिल्ली मत चल। तो जो कोई भी ये क्राइटेरिया मीट कर लेता है उसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए है क्योंकि लास्ट ईयर के यूपीएससी एग्जाम में 20 नंबर का आया था। ये हाउ मेनी मार्क्स? अपनी शर्तों पे जीना है, तुझे ज्ञान तोड़ कर पीना है। दुनिया को मोड़े इशारों पे, तू दुनिया के रंग में मत ढल। दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल। हैशटैग दिल्ली मत चल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और आज हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बीच हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल कोचिंग क्लासेस को रिजेक्ट करने का फैसला ले लिया है। तू देश का आने वाला कल। दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल, दुनिया देखेगी तेरा बल। दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप। Hello everyone, very good morning, greetings to all and welcome to testbook.com. So hello everyone, स्वागत है आप सभी का टेस्टबुक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शिव तिवारी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। चले गए। सो आज का जो सेशन है पहला सेशन है जिसमें हम लोग जो आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है, एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो जो भी कैंडिडेट इस समय अपना 12th पूरा कर चुके हैं और 12th के बाद अब ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, सो उन सभी को अब कंपलसरी हो गया है ये टेस्ट, यानी कि एडमिशन से पहले उनको ये अपना एक पर्टिकुलर टेस्ट देना पड़ेगा और इसी के स्कोर के आधार पर उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस यानी कि उसमें एडमिशन मिलने जाएगा। ठीक है। सो सबसे बड़ा जो सवाल है बच्चों के दिल में वो यही है कि CUET है क्या और इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो देखिए सभी को मालूम है कि पहली बार सरकार इसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है। ठीक है। तो सरकार ने लगभग जो पैटर्न है वो तो क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है। ठीक है। आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहेगा। सो आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने इसको फिल भी कर दिया होगा। ठीक है। और वो अपना जो CUET का एग्जाम है वो देने जा रहे होंगे। स्लॉट वाइज है ये पेपर। ठीक है। आपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है स्लॉट इसमें सेलेक्ट किए होंगे। जिस भी आप कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने स्लॉट्स इसमें बुक कर लिए होंगे। ठीक है। सो इस CUET के एग्ज़ाम में अगर हम लोग बात करने जाएं तो आपका एक सब्जेक्ट मेंशन किया गया है जिसका नाम है जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर का सेक्शन। ठीक है। सो आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर और जीके का पार्ट कवर करने जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें बताऊंगा कि इसको क्या क्या है इसमें सिलेबस और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर है। ठीक है। जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं मैं उनसे एक बार बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपको ये आज का सेशन कैसा लगा।
ये जो सेशंस है हम लोग कंडक्ट करने जाएंगे मंडे टू फ्राइडे, याद रखिएगा सेम टाइमिंग पर होगा, मॉर्निंग 8 AM पर, और लोकेशन का नाम है कहाँ पर ये होने वाला है तो याद रखिएगा टेक्स्ट बुक हवेली पर ही आपका सेशन होने वाला है, ठीक है। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की, ठीक है। सो देखिए जो NTA ने नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है वो आपके सामने होगा, ठीक है। आई होप कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं खुद को हाइड कर लेता हूँ सो दैट आप प्रॉपर तरीके से और भी देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको दिया गया है डिटेल, लास्ट ट्रांजेक्शन आपने कब तक कर लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन है 6 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएंगे, 6 मई तक ही आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। तो अगर हम लोग आज बात करने जाएं तो 9th में है, ठीक है। आई होप कि आप सभी ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो रह गया होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने बोला गया है कि जो डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन होंगे तो जुलाई में होने वाले हैं, जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में होने वाले हैं, यानी कि अराउंड ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखने जाएं तो आपके पास अभी सिर्फ 2 महीने रिमेनिंग रह जाते हैं, ठीक है। 2 महीने रिमेनिंग रह जाते हैं। अब इसमें देखिए जो रहेगा डेफिनेटली जो आपका पेपर होने वाला है ऑनलाइन बेस्ड होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर में आपको टेस्ट देने को मिलेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है, ऑनलाइन, क्योंकि ये वैसा नहीं है कि आपको एक मतलब क्या दे दिया जाएगा, एक आपको पेपर दे दिया जाएगा ऑफलाइन फॉर्मेट वाला, फिर आप उसको सॉल्व करने जा रहे होंगे। तो पूरा कंप्यूटर पर ये टेस्ट होने वाला है। अब कौन सी एजेंसी होगी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने जाएगी, ये सारी चीज़ें अभी डिक्लेयर होना बाकी है, क्योंकि एजेंसी पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने सुना हो ऑनलाइन तो रेलवे और जो आपके SSC है, या फिर मैं IBPS की बात करने जाऊँ, ये सभी एग्जाम आज के समय में ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम है ये कौन सी कंपनी कंडक्ट कराने वाली है, ठीक है, कहाँ कहाँ किस तरीके से सेंटर इसके डिसाइड किए जाएंगे। अब पैटर्न की हमने बात की तो पैटर्न आप सभी को मालूम है कि MCQ फॉर्मेट में रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। लैंग्वेजेस जो हैं आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल रही हैं, मोर देन 13 लैंग्वेजेस हैं, बट जो इसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट अगर मैं बात करने जाऊँ सो हिंदी है, इंग्लिश है, आसामीज़ है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु और उर्दू। तो ये सभी आपके मोड ऑफ इंग्लिश के रहने वाले हैं जिसमें आपका पेपर मिलने वाला है, ठीक है। अब खासतौर से अगर मैं बात करने जाऊं तो जिस सब्जेक्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, एक तो आपका देखिए कोर सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। हो सकता है डेफिनेटली आपका जो 12th का पार्ट है वो 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा जो है आपका, आपने एक पैटर्न सुना होगा जिसका नाम है जनरल टेस्ट, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर डायरेक्ट हम लोग अपने सेशन की ओर चलेंगे, क्वेश्चंस को कवर करने जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि ये जो जनरल टेस्ट है इसमें आपने देखा होगा कि टोटल 60 क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं आउट ऑफ देखा होगा 75, ठीक है। यानी कि टोटल आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें आपने कितने कवर करने, 60 कवर करने। तो ये लगभग वही फॉर्मेट है जो आपने 12th में दिया हुआ है। 12th में आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से आपने 3 कवर करने हैं, तो जो आपको आ रहे हैं 3 वो कवर करिए। अब इसमें ये नहीं है कि नहीं आप 65 करने जाएं या फिर आप 70 करने जाएं, नहीं, आपके पास यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की चॉइस रहेगी कि आप इनमें से 75 में से कोई भी 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और आप इसमें से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपको कितने क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके आने वाले जनरल टेस्ट में, तो इसमें आपके सब्जेक्ट कौन रहने वाले हैं, सो क्लियर सी बात है कि इसमें आपका जीके का पार्ट होगा, जनरल नॉलेज का पार्ट होगा। जीके के बाद डेफिनेटली इसमें आपका क्वांट का सेक्शन भी है, ठीक है, अरिथमेटिक पूरा आएगा, और फिर इसमें आएगा रीजनिंग का पार्ट, यानी कि रीजनिंग बोले तो हम लोग जनरल एबिलिटी या मेंटलिटी की हम लोग बात करें, जनरल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करें, ठीक है। सो रीजनिंग का पार्ट है इसमें, याद रखिएगा, क्वांट का सेक्शन और जीके का सेक्शन। अब हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं कौन सा सेक्शन, जीके का। तो जीके में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीके में क्या क्या रहने वाला है, ठीक है, जीके में क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए बच्चों, जीके में पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर भी आएगा। डेफिनेटली करंट अफेयर आपने अच्छे से करके जाना पड़ेगा, कम से कम 8 महीने या 1 ईयर का तो एटलीस्ट करंट अफेयर करके जाएगा। बट ऐसा नहीं कि इन डेप्थ बहुत डिटेल में पढ़ के जा रहे हैं, बट हाँ डेफिनेटली करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इंक्लूड मिलेंगे। हाँ, इसमें आपको बेसिक जो एनसीईआरटी है, बेसिक एनसीईआरटी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है, और साथ में साइंस के भी 100% क्वेश्चन मिलने वाले, और लास्ट में
कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के भी होंगे। स्टैटिक जीके यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपको पूछे जा सकते हैं, डैम्स ब्रिजेस पूछे जा सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स में टेम्पल या मॉस्क पूछे जा सकते हैं, वेरियस स्टेट्स के जो फोक डांस है, फेस्टिवल्स है, वो आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती है। ठीक है, तो जो स्टैटिक का सेक्शन है अपने आप में बहुत बड़ा है। कंट्रीज के कैपिटल, करेंसी, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर, स्टैब्लिशमेंट वगैरह। सो आज के सेशन में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो जीके का पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो टेस्ट होने वाला है ये किन कोर्सेज के लिए, तो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, जैसे अगर आप बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर आप एलएलबी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहां पर आपको ये टेस्ट देना कंपलसरी रहेगा। अब डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर कि ये किस तरीके से पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। तो अपकमिंग डेज में और भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और जिस तरीके से आपका ये इम्प्रूवमेंट होता है, जिस तरीके से चीज़ें आती जाती है, हम लोग आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी जो चीज़ें हैं ये सारे मैंने बात कर ली है। ठीक है, पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेटली आपने अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से पेमेंट कर दिया होगा और बस तैयारी में जुट जाना है बस, क्योंकि अब हमारे पास 2 ही मंथ रिमेनिंग है। ठीक है, क्योंकि आज 9th में हो गया और एडमिट कार्ड डेफिनेटली आपके अगर जुलाई फर्स्ट वीक में होने वाले हैं तो ये अगर मैं बात करने जाऊँ जून एंड में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने पेपर वगैरह देना है, रिजल्ट आएगा और अगस्त से आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं गाइज आज के सेशन की। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस सेशन की जो पीडीएफ है, ठीक है, वो पीडीएफ कहाँ पर मिलने वाली है, तो याद रखिएगा इस सेशन की जो पीडीएफ है उसके लिए मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप जनरेट किया है, क्रिएट किया है। सो सभी पीडीएफ, ठीक है, याद रखिएगा इस टेलीग्राम ग्रुप में रहेंगे। सो प्लीज़ आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करना है @SIR टेक्स्ट बुक कैपिटल लेटर में विदाउट किसी स्पेस के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हर एक सेशन एंड होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सो प्लीज़ ज्वाइन इट। बाकी ये कुछ अदर सेशंस हैं, अगर आप चाहें तो इन सेशंस में भी जुड़ सकते हैं। आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो आप इन सभी सेशंस के लिए भी मेरे साथ इन डिफरेंट टाइमिंग में जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखिए क्या दिया गया है। चैट सेक्शन सभी के लिए ओपन है, जो कमेंट सेक्शन है सभी के लिए ओपन है। सो प्लीज़ आप उसमें ज़रूर आंसर करिएगा और यस इस सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, ठीक है, उन सभी के साथ सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा सो दैट वो भी इसको अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, करंट अफेयर का पार्ट है। मैंने आपको पूछा कि डेफिनेटली स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर में। ठीक है, स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो भी आपके करंट अफेयर है, चाहे वो फीफा का पार्ट हो, चाहे आपका ओलंपिक का पार्ट हो, ओलंपिक में दोनों समर हो या फिर विंटर हो, एशियन गेम्स के हम लोग बात करने जाएं, क्रिकेट, जो क्रिकेट से रिलेटेड तो 100% न्यूज़ रहेगा। आईपीएल को जरूर पढ़ के जाना, आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी तो 15th सीजन चल रहा है। ठीक है, 15th सीजन चल रहा है, बट जो पिछले इससे पहले जो 14 सीजन ऑलरेडी हो चुके हैं उनका भी आपको पार्ट पूछ सकता है कि मैक्सिमम किसने मैच जीता, सबसे पहले मैच कौन जीता था। ठीक है, जो पर्पल कैप है वो किसको मिली हुई है, ऑरेंज कैप किसको मिली हुई है। सो ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा गया है कि मार्च 2022 में स्विस ओपन 2022 फाइनल में थाईलैंड के बुशानन, ठीक है, मैं किसने हराया। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि थाईलैंड के जो प्लेयर है बुशानन, उसको किस कैंडिडेट के द्वारा डिफीट किया गया है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन है, डेफिनेटली एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपको रहेगा और वहां पर इन 4 में से कोई एक ऑप्शन वहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और सेव करके नेक्स्ट आगे बढ़ना होगा। तो इसमें प्लेयर का नाम पूछा गया है, जरा प्लेयर का नाम बताइएगा। पीवी सिंधु होगा, ताई जू यिंग होगा, ठीक है, कैरोलिना मारिन होगा या फिर साइना नेहवाल होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, पीवी सिंधु इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ना मूविंग अहेड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY के तहत देश भर में चुने गए शीर्ष 10 गांवों में कितने तेलंगाना के पुराने करीमनगर और निजामाबाद जिलों से संबंधित है। देखिए, तेलंगाना सभी को मालूम है कि तेलंगाना हमारा जो है न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है। आपने पढ़ा होगा तेलंगाना के बारे में कि न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है, और ये जो क्रिएट किया गया था 2014 में, अगर आपको याद हो, 29th स्टेट के तौर पर ये क्रिएट किया गया था। और ये जो है आपका अलग हुआ था किससे,
आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो तेलंगाना की कैपिटल भी सभी ने पढ़ी होगी कि हैदराबाद है, ठीक है, ये सभी ने पढ़ी होगी। ओके, अच्छा, पूछा गया है कि कितने हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है याद रखिएगा, कितने टोटल चुने गए हैं, ठीक है, संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर 7। अब आपने ये सांसद आदर्श ग्राम योजना पढ़ा होगा कि आज के समय में अगर हम लोग बात करने जाएं तो जो भी आपके एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलर किसी अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर के आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके क्षेत्र के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, यानी कि जो सांसद होगा, याद रखिएगा, आपके क्षेत्र का जो भी सांसद होगा वो पर्टिकुलर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर के पार्लियामेंट पहुंचा होगा, संसद पहुंचा होगा। तो अब उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या करिए कि विलेजेस को सिलेक्ट करिए। आप किसी एक विलेज को एक टाइम में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कंपलसरी है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री और जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, दिखाया जाता है न्यूज में कि इन्होंने किस गांव को अडॉप्ट किया है। अब उस विलेज में जो भी बेसिक नीड्स है आपने वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। बेसिक नीड्स क्या है? स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा, यानी कि आपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करना होगा, वहाँ पे जो स्कूलिंग फैसिलिटीज़ है उनको बेहतर करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सा बेहतर करना होगा, ठीक है, सेफ्टी कंसर्न को थोड़ा सा बेहतर करना होगा, ठीक है, जो वाटर सप्लाई है उसके प्यूरिफिकेशन पे आपने ध्यान देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी को की सप्लाई को चेक करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सांसद जो है आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे, एक मॉडल विलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तेलंगाना में जो सेलेक्ट किए गए हैं देयर आर टोटल 7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन टेनिस हु वन द यस एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया इन जैन 2022, ठीक है। तो देखिए इसमें जब भी हम लोग स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वेरियस सेगमेंट से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। आपको किसी इवेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर किसी स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेनिस में जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती हुई है, ठीक है। सो इसका सही आंसर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है एफ रोम्बोली और जे सेरेटान, ठीक है। दूसरा दिया गया रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन। तीसरा है एन लेमंस और जे विथ्रो, और चौथा है आपका इवान डोडिक और मार्सेलो, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर याद रखेगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, रोहन बोपन्ना एंड रामकुमार रामानाथन इज द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 20 मार्च 2022 को विदेश मंत्री एस जयशंकर, सो यू एवरीवन नो अबाउट इट, ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, और ही इज़ डूइंग वेरी गुड, ठीक है। तो आपने इनके जो प्रेज है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल है ऑनलाइन बहुत देखे होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये अपनी जो है बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, और बेहतर फॉरेन पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बने हुए हैं, ठीक है। एम जयशंकर साहब और किस देश के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर सेलनबर्ग ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल पर स्तर की वार्ता की है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि विदेश मंत्री का नाम दिया हुआ है जिनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर सेलनबर्ग, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब और ये जो अलेक्जेंडर सेलनबर्ग हैं, ये किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने दिल्ली में बैठक में पार्टिसिपेशन किया। सो जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 कंट्रीज में से आप किसको टिक करने जाएंगे। सो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में रिसेंट में इंडिया को वेरियस कंट्रीज़ के जो मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, उन्होंने विजिट किया। हमारे देश के विदेश मंत्री ने भी वेरियस कंट्रीज़ को विजिट किया। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री है यूरोपियन कंट्रीज़ में गए हुए हैं विजिट करने, और वो इनका दौरा काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देखिए हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया की। अच्छा, ऑस्ट्रिया के कई बार आपको क्या भी पूछ लेता है, कैपिटल भी पूछता है और करेंसी भी पूछता है। अब ये याद रखिएगा, आपने दोनों चीज़ें एक साथ मतलब थोड़ी सी हैंडल करनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी जीए आपके लिए आसान बनेगा। तो आपने कैपिटल भी पढ़नी होगी, करेंसी भी पढ़नी होगी। तो अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करने जाऊं तो याद रखिएगा, इसकी जो कैपिटल है याद रखिएगा वियना है। बच्चों याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया इज अ डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, जरूर जानते होंगे। भारत को तो बहुत दुख और तकलीफ दी हुई है इन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप में, ठीक है। सो आई होप कि ऑस्ट्रेलिया एवरीवन नो अबाउट इट, ठीक है।
कैंगारू वहाँ का जो है नेशनल एनिमल है, ठीक है, कैंगारूज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, कीवीज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, कैंगारूज के नाम से सॉरी जाने जाते हैं। इस हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रिया की, सो इसकी जो कैपिटल है याद रखिएगा वियना है, और इसकी करेंसी की बात करने जाएं सो दैट इज अ यूरो, ठीक है। सो जो ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर सेलनबर्ग, जिन्होंने हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में उड़ीसा में जल जीवन मिशन के तहत कितना फंड आलोकित किया है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि इस समय हम लोग वाटर सप्लाई को लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जल जीवन मिशन, ठीक है। हमने अचीवमेंट किया है, टारगेट किया है कि हम लोग एवरी हाउस को, ठीक है, टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन वाटर, टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन वाटर सप्लाई, टैप कनेक्शन वाटर सप्लाई, ठीक है, टू एवरी हाउस होल्ड, टैप कनेक्शन वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक हाउस होल्ड को, हम लोग हर एक घर को, ठीक है, हर एक घर तक हम लोग टैप कनेक्शन वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने जाएं, यानी कि वाटर सप्लाई की सुनिश्चितता को हम लोग निश्चितता को फिक्स करने जाएं। तो इसके लिए सरकार प्रोग्राम चला रही है जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन। तो लगभग आज के समय में हर एक विलेज में जो भी आपके रूरल एरियाज है वहाँ पर वाटर जो टैंक बनाए जा रहे हैं, टंकियाँ बनाई जा रही हैं, और हर एक गाँव में लगभग पानी की सप्लाई को कंटिन्यू किया जा रहा है, सो दैट जो पानी की किल्लत है वो दूर हो सके। और लगभग इसको हमने 2023 तक अचीव करना है, ठीक है, 2023 तक याद रखिएगा, एंड तक जो है इसको अचीव करना है। तो गवर्नमेंट इस पे बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, ठीक है, जल जीवन मिशन पर। अब यही पूछा गया कि कितना फंड दिया गया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। सो दैट इज 3,323 करोड़ रुपए। तो टोटल जो फंड एलोकेशन हुआ ये है। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर 100% जल जीवन मिशन के तहत टैप कनेक्शन वाटर सप्लाई को हमने अचीव भी कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC इन मार्च 2022, ठीक है। तो ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जो इसका इनॉग्रेशन किया है इनके द्वारा, ठीक है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अमित शाह हैं जो हमारे देश को होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह साहब हैं जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं इस समय, नरेंद्र मोदी साहब तो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अनुराग ठाकुर इस समय आपके स्पोर्ट्स और जो इस आपका जो नेशनल यूथ अफेयर्स है, ठीक है, उसके मिनिस्टर हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब इनके द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड लॉइटरिंग munitions वर सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख इन मार्च 2022। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मार्च 2022 में लद्दाख में कितने अलग अलग प्रकार के स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लॉइटरिंग म्यूनिशंस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है। सो जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए जरूर ओपन है, लाइव चैट में आप आंसर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम लोग यहाँ पर कुछ कोर्सेज की बात कर रहे थे कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हो सकता है रेलवे या फिर डिफेंस या फिर SSC की तैयारी कर रहे हो। सो देयर आर सम कोर्सेज ऑन द टेक्स्ट बुक, सो आप इनके लिए भी इनरोल कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइसेस में अवेलेबल है। और जब भी किसी भी कोर्स को इनरोल करने जाएं सो यू हैव टू यूज दिस कोड, आप इस कूपन कोड का जरूर इस्तेमाल करें टू गेट द ह्यूज डिस्काउंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब, तो हम लोग सिखिज्म में देखते हैं हम लोग कि 10 गुरु पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें से जो सबसे पॉपुलर हैं सबसे पहले गुरु नानक साहब के बारे में बात करते हैं, फिर 5वें अर्जन देव सिंह के बारे में बात करते हैं, फिर 9th गुरु तेग बहादुर के बारे में बात करते हैं, और आखिरी जो है गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करते हैं जिन्होंने खालसा आर्मी की स्थापना की थी, ठीक है। तो पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो घोषणा की गई है
याद रखिएगा 26 दिसंबर, ठीक है। 26 दिसंबर को अब हर साल वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, ठीक है। और ये जो सही आंसर है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो 25 दिसंबर तो आप सभी को मालूम है कि 25 जो दिसंबर है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। सो गुड गवर्नेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को। और ये जो होगा आपका याद रखिएगा 26 दिसंबर, इसको वीर बाल दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे उनकी शहादत के याद में इसको सेलिब्रेट किया जाना है। और गुरु गोविंद सिंह 10वें और आखिरी सिख गुरु थे जिन्होंने खालसा की स्थापना की थी, ठीक है। खालसा पंथ की, खालसा आर्मी की स्थापना की थी। और इनकी हत्या जो कर दी जाती है वो 1708 में, याद रखिएगा 1708 में एक अफगान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और इनकी हत्या का जो लोकेशन होता है याद रखिएगा वो कौन सा रहता है, नांदेड़। और इनके पिता की अगर हम लोग बात करने जाएं तो 9th सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जनवरी 2022 में किस दिन को विश्व कुष्ठ दिवस यानी कि बात की गई इसमें वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट डेट्स दी गई। देखिए ये जो सेक्शन है एग्जाम में डील कर पाना अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। क्योंकि एक तो कभी कभी आपको डे पूछेगा तो डेट पूछ लेगा, कभी कभी पर्टिकुलर जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उसकी आपको थीम पूछ लेता है, ठीक है, कि इसकी विषय वस्तु क्या है। तो थीम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी को तो हम लोग लेप्रोसी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा याद रखिएगा 30 जनवरी को हम लोग याद रखिएगा शहीद दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 30 जनवरी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन भी किया गया था 1948 में। तो यहाँ पे जो आपसे सही टिक करने जाएंगे याद रखिएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन जनवरी 2022। तो निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता हुआ। अब यहाँ पर डिफरेंट प्लेयर्स के नाम दिए गए, ठीक है। एस्ले बार्टी है, डेनियल कोलिंस है, आपके नाओमी ओसाका हैं, और आपके कौन सा सेरेना विलियम्स है। तो फिर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका जो अगर हम लोग करेक्ट आंसर देखने जाएं तो यहाँ पे जो सही आंसर याद रखेगा एस्ले बार्टी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो यहाँ का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच सिटी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वॉज शेड्यूल्ड। तो सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। देहरादून होगा, नई दिल्ली होगा, नासिक होगा या फिर चेन्नई होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में आर्मी के जो भी तीनों हेड हैं वो तो जरूर पढ़ के जाएगा। मनोज जो मुकुंद नरवणे साहब हैं उनकी जगह पर अभी आर्मी में पांडे साहब, इस समय मनोज पांडे साहब न्यू अपॉइंट किए गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। और आप सभी जानते हैं कि आर्मी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो जो डेट है वो भी पूछी जाती है। जैसे हम लोग बात करने जाएं 4 दिसंबर, तो आप सभी जानते हैं कि 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आता है आपका अक्टूबर, ठीक है। तो 8 अक्टूबर की हम लोग बात करते हैं, आपका एयरफोर्स डे होता है। और 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। तो ये जो हमारी कैपिटल है न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इन फेब 2022। तो अभी देखो जर्मनी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जर्मनी की अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यात्रा की गई, जर्मनी की जो है यात्रा की गई। और जो भी और अदर आपके यूरोपियन नेशन है वहां पर जैसे डेनमार्क, जर्मनी डेनमार्क को भी विजिट किया। और इन सभी के जो वीडियोस हैं काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उनके स्पीच जो पीएम मोदी के हैं वो काफ़ी इस समय न्यूज़ में चल रहे हैं। तो जर्मनी जिसकी कैपिटल जो है बर्लिन है, ठीक है, इसकी जो कैपिटल याद रखिएगा बर्लिन है। और करेंसी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो यूरो है। तो जर्मनी को अभी हाल ही में जो है विजिट किया है प्रधानमंत्री जी ने। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए याद रखिएगा इनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, ठीक है। दूसरा भी फ्रांस में भी आपने सुना होगा कि वहाँ के राष्ट्रपति भी री इलेक्ट किए गए हैं, इमैनुअल मैक्रन। तो फ्रांस के राष्ट्रपति दोबारा से री इलेक्ट हुए इमैनुअल मैक्रन। और यहाँ पर जर्मनी के राष्ट्रपति याद रखिएगा जिनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु सेटल्ड फॉर अ सिल्वर मेडल इन द मेंस फ्री स्टाइल 86 kg एट द 2022 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन अप्रैल 2022। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल
86 किलोग्राम में किसने रजत पदक जीता हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सही आंसर है क्या होगा, साजन प्रकाश दिया गया है, आशीष कुमार, मिथुन मंजुनाथ या फिर दीपक पुनिया। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज दीपक पुनिया इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा इस फ्री स्टाइल में जो रजत पदक मिला हुआ है, वो ब्रॉन्ज मेडल जो मिला हुआ है वो किसको मिला हुआ है, तो याद रखिएगा सॉरी सिल्वर मेडल जो मिला हुआ है दैट इज नॉट अ ब्रॉन्ज, इट इज अ सिल्वर मेडल, वो मिला हुआ है दीपक पुनिया को, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि विच इंडियन बॉक्सर हैज पार्टनर्ड विद ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन DSF to launch the ड्रीम जॉब्स प्रोग्राम इन अप्रैल 2022। तो क्वेश्चन में पूछा गया किस भारतीय मुक्केबाज ने अप्रैल 2022 में ड्रीम जैब कार्यक्रम शुरू करने के लिए ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट पर्सन का नाम दिया गया है, विकास किशन यादव हैं, विजेंद्र सिंह साहब हैं, मैरी कॉम हैं या फिर शिवा थापा हैं। और ये जो ड्रीम जैब जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो याद रखेगा मैरी कॉम इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक सवाल देता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इनकी अभी हाल ही में एक बुक आई हुई है मैरी कॉम पर आधारित, उस बुक का आपको नाम बताना है और आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। सो जरूर इनका नाम कमेंट करके बताइए। देखिए जो भी स्पोर्ट पर्सन है उन सभी की बुक्स जरूर पढ़ के जाएगा, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज। जैसे हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, प्लेइंग इट माई वे, फिर हम लोग युवराज सिंह की बात करते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फिर कपिल देव की पूछी जा सकती है, सुनील गावस्कर की पूछी जा सकती है, सुरेश रैना की अभी हाल ही में बुक आई हुई है। तो जो भी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है ना, इनसे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उनको जरूर आपने देख करके जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द महानदी कोल फील्ड लिमिटेड हैज क्रॉस्ड हाउ मेनी मिलियन टन्स इन कोल प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। तो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड MCL ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में कोयला उत्पादन में कितने मिलियन टन की कोयला उत्पादन क्षमता को पार कर लिया है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज 157 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ वर्चुअल फंक्शन वाज हेल्ड to mark the launch of the global center of excellence in affordable and clean energy, ठीक है, at which of the following IITs in Jan 2022। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस IIT में किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर एक आभासी समारोह का आयोजन किया गया है। और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, IIT धारवाड़, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु वन अ सिल्वर मेडल एट द जर्मन ओपन 2022 इन मार्च 2022, ठीक है। तो देखिए जो करंट अफेयर आपका रहेगा कम से कम 8 to 10 मंथ का, तो एटलीस्ट आपने करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और 100% जो है पूछे जाने की संभावना रहती है। सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से डिटेल में जरूर करके जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया कि मार्च 2022 में किसने जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीता है, और इसका सही आंसर क्या होगा, श्रीकांत किदाम्बिक होगा, लक्ष्य सेन होगा, प्रणय HS होगा या फिर चिराग शेट्टी होगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, लक्ष्य सेन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, लक्ष्य सेन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट फाइनल India defeated which country 17-13 to clinch their third gold of the ISSF वर्ल्ड कप 2022 इन मार्च 2022। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि महिलाओं की 25 मीटर की स्पर्धा में, ठीक है, 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में भारत ने मार्च 2022 में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है विश्व कप 2022 का अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए किस देश को 17 और 13 के गैप से हराया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर याद रखिएगा दैट इज सिंगापुर इज द राइट आंसर, ठीक है, सिंगापुर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने ओपन डेटा को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ओपन डेटा वीक शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इन जैन 2022 which of the following has announced the initiation of the open data week to encourage adoption of open data and promote innovation, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा,
दैट मीन्स नीति आयोग होगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर होगा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। सो इस क्वेश्चन का देखिए जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए कौन आ चुके हैं, बाहुबली, और बोल रहे हैं कि जितने भी इस समय टेक्स्ट बुक की महासेना देख रही है सेशन को, यू आर द टेक्स्ट बुक की महासेना, सो प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोशल एक्टिविस्ट शांति देवी ऑल्सो नोन एज लुगदी, हाँ इसमें क्या पूछा गया, लुगड़ी देवी। ठीक है, पास्ड अवे इन जैन 2022 सी रिसीव्ड द पद्मा श्री अवार्ड इन विच ईयर। देखिए अब यहाँ पर होता क्या है कि पर्सन इन न्यूज, तो जो भी आपके फेमस पर्सनालिटी हैं जो इस समय न्यूज में चल रहे हैं, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी याद रखिएगा। अब फेमस पर्सनालिटी में कौन कौन हो सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट याद रखेगा, अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, कोई जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर किसी की नियुक्ति हुई हो। ठीक है, वो हमने देखा, जैसे आपने जर्मनी के अभी प्रेसिडेंट के नाम के बारे में हमने पढ़ा, हमारे देश के पर्टिकुलर कोई मिनिस्टर हो सकते हैं जो विदेश में गए हों विजिट करने के लिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने किसी व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हो। ठीक है, वो भी हो सकता है, किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर प्राइज या अवार्ड दिया गया है तो उस पर्सन का नाम भी आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो सकता है, लिटरेचर, साइंस, किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है ऑबिचुअरी, तो याद रखिएगा जो ऑबिचुअरी वाला पार्ट है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, 2021 इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि पद्म भूषण अवार्डी रिक्त स्थान की पूर्ति करिएगा, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो हैज पास्ड अवे इन फैब 2022। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राहुल बजाज होगा, रविंद्र बजाज होगा, सचिन बजाज होगा, या फिर सतीश बजाज होगा। सो निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, राहुल बजाज इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA सेलिब्रेट इट्स 36th फाउंडेशन डे ऑन विच ईयर। ठीक है, तो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। डेट पूछी गई है कि कृषि उत्पाद जो निर्यात प्राधिकरण है जिसका नाम APEDA है, इसने 2022 में किस डेट को अपना 36 स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 13th Feb इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मूविंग अहेड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड हाउ मेनी पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड एट राष्ट्रपति भवन इन 2002 मार्च 2022। तो पूछा ये गया है कि अभी हाल ही में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं इस समय 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद साहब, इन्होंने कितने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार अलोकेट किए हैं। देखिए तो आपने पढ़े होंगे कि जो पद्म विभूषण हमारे देश का भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ दिस इंडिया इज द भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आता है आपका पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण और पद्मश्री। तो अब यहाँ पे संख्या पूछी गई है, ठीक है, तो टोटल याद रखिएगा कि यहाँ पे पद्म विभूषण कितने को दिए गए हैं, 4 लोगों को, पद्म भूषण कितने को दिए गए 17, और पद्मश्री दिए गए हैं टोटल याद रखिएगा 107 कैंडिडेट को। ठीक है, सो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हु वन द गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022। तो अब देखिए क्वेश्चंस को देख करके एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे या तो फेमस पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, प्राइज और अवार्ड से जुड़े हुए, इसमें पूरा का पूरा स्टैटिक का पार्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, तो किसको अभी हाल ही में स्वर्ण पदक मिला हुआ है, और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सुनील कुमार होगा, डी गुकेश होगा, गोविंद सुनील महाजन होगा, या मनदीप सिंह होगा। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट, गोविंद सुनील महाजन। ठीक है, गोविंद सुनील महाजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, अप्रैल 2022 विक्टर ऑर्बन वन अ 4th consecutive and 5th ओवरऑल टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, तो अप्रैल 2022 में विक्टर
ऑर्बन ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा और पांचवा समग्र कार्यकाल जीता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर याद रखिएगा, हंगरी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन 1 को हम लोग टिक करने जाएंगे, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। मूविंग अहेड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टीवी सीरीज ऑफ दूरदर्शन हैज अवार्डेड द 14th एडिशन ऑफ द एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ENBA। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरदर्शन की किस टीवी को एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ENBA के 14वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉग्स होगा, टू क्यूट होगा, पिटबुल्स एंड पैरोलेस होगा, या फिर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज ओबावा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर 50,000 गर्ल्स स्टूडेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य ने स्कूलों और कॉलेजों में 50,000 छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबवा ऑफ आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू किया हुआ है। ठीक है, सो इसका सही आंसर बताएगा जरा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये कौन सा स्टेट है जिसने ये आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस को शुरू किया हुआ है? और इसका जो सही आंसर है दैट इज अ कर्नाटका इज द राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटका इज द राइट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अच्छा, कर्नाटका से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं आपको। कई बार हम्पी के बारे में पूछा जाएगा कि जो हम्पी केव है, आपने 50 रुपए के नोट्स में भी देखी होंगी कि जो 50 रुपए की नोट के पीछे बनी हुई है, तो वो हम्पी केव कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। कई बार इसमें आपको किसके बारे में भी पूछता है? कैलासा टेम्पल के बारे में भी पूछता है, तो वो भी आपका कर्नाटक यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक और पूछता है आपको, कैलासा टेम्पल नहीं बेटा, ठीक है, बस हम्पी केव को जरूर पढ़ के जाएगा, हम्पी केव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार यहाँ का आपको एक वो पूछा जाता है फोक डांस और फेस्टिवल, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं यक्षगान, याद रखिएगा यक्षगान, ये काफी पॉपुलर है, दैट इज अ फोक डांस। और दूसरा यहाँ पर एक फेस्टिवल सुना होगा न्यूज में, कंबाला, ये काफी न्यूज में रहता है। जैसे हमने तमिलनाडु में जलालीकट्टू के बारे में पढ़ा है कि जो बुल रेस होती है, उसी तरीके से एक बफेलो रेस होती है कर्नाटका में, कंबाला, जो न्यूज में रहती है, क्योंकि कई बार जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो एनिमल क्रूअल्टी को लेकर के कोर्ट में कंप्लेन करते हैं कि इस तरह की जो इवेंट्स उनको रोक दिए जाएं, और फिर से ये न्यूज में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गाइज एक इंफॉर्मेशन है कि इफ़ यू आर प्रिपरेइंग फॉर द डिफेंस एग्जाम आफ्टर योर 12th, सो देर आर सम ऑसम कोर्सेज। एक है आपका नेवी, ये याद रखिएगा, SSR का कोर्स, और दूसरा है एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y का कोर्स। इसमें GA का सेक्शन, जो करंट अफेयर का सेक्शन है, वो मैं पूरा कवर करने वाला हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर द SSC CGL, तो यहाँ पे भी मैं GA का सेक्शन कवर करूँगा, सो आप इनके लिए जुड़ सकते हैं। क्लियर सी बात है कि जब भी जुड़ने जाएँ तो याद रखिएगा, ये जो भी आपके मतलब बहुत सारे लाइव क्लासेस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, या फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, या PDF नोट्स हैं, ये सब आपको मिलने वाले हैं। बस आपने एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा। इस कूपन कोड का नाम क्या है? SHIVKT, और इसका इस्तेमाल करिए और ह्यूज डिस्काउंट पाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑन 1 Jan 2022। तो रेलवे बोर्ड में जो नियुक्ति की गई है CEO के पद पर, वो कौन है? इस समय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब है। जरूर याद रखिएगा, चेंज हो चुके हैं, पहले पीयूष गोयल साहब की हम लोग बात करते थे, अब वो चेंज होकर के इस समय वर्तमान में अश्विनी वैष्णव साहब है। ठीक है, और इस समय रेलवे हमारा जो है नई नई बुलंदियों को छू रहा है, और आपने देखा होगा कि रेलवे को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए जो ट्रेन रूट्स हैं वो भी लॉन्च किए जा रहे हैं। ठीक है, और 2030 तक का हमने रेलवे प्लान जो है पब्लिश किया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जो नए CEO नियुक्त किए गए वो कौन है? VK त्रिपाठी। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द ओल्ड एज एंड widow pension from 1200 to 1400 on
1 जन 2021। तो पूछा गया किस राज्य ने जनवरी 2021 में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1200 रुपए से करके कितना कर दिया, 1400 रुपए कर दिया गया है। तो इस स्टेट का नाम बताना है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है या फिर आसाम है। और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो उत्तराखंड अभी न्यूज में भी चल रहा है, ठीक है। उत्तराखंड अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर बीजेपी सरकार फिर से बनी हुई है, धामी वहाँ के जो हैं नए सीएम बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ ने विधवा पेंशन और जो वृद्धावस्था पेंशन उसको 1200 रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 1400 रुपए कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड वेयर, ठीक है। तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला निम्नलिखित में से किसने और कहाँ रखी? मनसुख मडिया हैं, ये इस समय जो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री देख रहे हैं, मोदी साहब हैं, जितेंद्र सिंह हैं या फिर गिरिराज सिंह चौहान है। तो इसका जो सही आंसर याद रखेगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और WHO ग्लोबल सेंटर की बात चल रही है, तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा, अब देखिए अगर हम लोग WHO की बात करने जाएं तो WHO से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, ठीक है। और कोविड की उसमें WHO तो वैसे भी न्यूज में बना रहा है, अभी भी WHO फिर से उसमें न्यूज में आ गया, क्योंकि WHO ने ये बोला है कि भारत सरकार के द्वारा जो भी डाटा दिया गया है कि भारत में कोविड के दौरान कितने लोगों की डेथ हुई है, वो डाटा एक्चुअली में सही नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो WHO का ये मानना है कि भारत में जो डेथ है वो बहुत हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करने जाएं तो इंडिया में ही कोविड के दौरान लोगों की डेथ हुई है, जिसको भारत सरकार ने नकार दिया है। तो इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है, और इसमें बिल गेट्स का भी एक अपना अलग स्टेटमेंट आया हुआ है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज के कंपेयर में देखा जाए तो इंडिया में डेथ रेशियो कम रहा है, और वैक्सीनेशन के मामले में भी इंडिया आगे है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो WHO का कई बार आपको हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है याद करके जाइएगा कि इसका हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर जरूर पढ़ के जाइएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड Pune Metro Phase 1 from Pimpri Chinchwad to the Swargate on 6th March 2022। तो पुणे जो एजुकेशन के लिए बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट बोला जाता है, ठीक है, इसको एजुकेशन के लिए, और महाराष्ट्र का बहुत ही प्यारा शहर है। तो पूछा गया है कि यहाँ पर पिंपरी चिंचवड़ से स्वारगेट तक के लिए पुणे में मेट्रो चरण का जो पहला फेज 1 है, फेज 1 को लॉन्च कर दिया गया है। तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या फिर उद्धव ठाकरे साहब, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर याद रखेगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। सो ये जो है पिंपरी चिंचवड़ से स्वारगेट तक के लिए इसको इनॉग्रेट कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नेशनल रोल आउट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन फैब। तो जरा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, और आप निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे? 5 ईयर्स होगा, 4 ईयर्स होगा, 2 ईयर्स होगा या फिर 6 ईयर। तो इसका जो सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 5 ईयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 9th श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है सिलीनेक्स, ठीक है, बिगन इन विच सिटी इन मार्च 2022। तो 9वीं जो श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास है सिलीनेक्स, मार्च 2022 में किस शहर में शुरू हुआ? रांची में, कोची में, विशाखापट्टनम में या फिर जामनगर में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, और आप निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4? और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो इंडिया, कई बार तो देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज ही आपको पूछ ली जाती है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, ठीक है। सो सिलीनेक्स इज द राइट आंसर। और श्रीलंका आपने देखा होगा कि अपने हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए और इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए इस समय न्यूज में बना हुआ है। कैपिटल श्रीलंका की जो है जयवर्धने कोट्टीपुरम है, याद रखिएगा जयवर्धने कोट्टीपुरम है। और इंडिया और श्रीलंका किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? तो पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य हमारे बीच में, ठीक है। सो अगर मैं इसमें मैप थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मन की आंखों से देखने का प्रयास करिएगा। ये हो गया प्यारा भारत और ये है आपका श्रीलंका। तो यहाँ पर है आपका पाक स्ट्रेट, याद रखिएगा पाक स्ट्रेट यहाँ पर है आपका, और यहाँ पर आपकी पड़ती है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, और ये है आपका पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब है हम लोग बात करें जल डमरू मध्य की, और जल डमरू मध्य क्या होता है? तो एक अशैलो वाटर बॉडी दैट सेपरेट 2 लैंड मास, तो 2 लैंड मास को सेपरेट करेगी और 2
बिग वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करेगी। तो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी, ये है आपकी बे ऑफ बंगाल और ये है आपका इंडियन ओशियन, और ये है आपके दो कौन से लैंड मास। तो दो लैंड मास को सेपरेट करेगी स्ट्रेट, और दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, सो ये जो हुई थी कंडक्ट किस लोकेशन, विशाखापत्तनम इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु प्रिसाइडेड एन इमरजेंसी सेशन ऑफ द जनरल असेंबली इन Feb 2022 डिस्कस रसियाज मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। तो फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए किसने महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता की है। ठीक है, सो अब्दुल्ला शाहिद होंगे, वोल्कन बोचकीर होंगे, एंटोनियो गुटर्स होंगे, या फिर कोफी अन्नान होंगे। ठीक है, सो जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा गाइस। ठीक है, और सभी लोग प्रयास करिए कि चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर कर सकें। तो देखिए, इस क्वेश्चन की अगर मैं सही आंसर की बात करने जाऊँ ना, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब्दुल्ला शाहिद इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, और यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल गैरेज। ठीक है, अ डिजिटल गैरेज इन सिडनी Australia to bring the company's global capabilities to the Australian market। तो निम्नलिखित में से किसने कंपनी को वैश्विक क्षमताओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में लाने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक डिजिटल गैरेज लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, सो कॉग्निजेंट है, विप्रो है, एचसीएल है, या फिर टीसीएस है। इनमें से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, टीसीएस इज द राइट आंसर। तो ये जो टीसीएस कंपनी है, याद रखिए टीसीएस कंपनी के द्वारा एक डिजिटल गैरेज लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसका जो मुख्य एम यही है टू ब्रिंग कंपनीज ग्लोबल कैपेबिलिटी टू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट। ठीक है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने सुना होगा कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं दोनों देशों को फायदा मिलने वाला है, ऑस्ट्रेलिया को भी जो कि वर्ल्ड का 7th सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, और इंडिया को भी मिलने वाला है जो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, और एरिया के आधार पर 7वां। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग बात करने जाएं, और दैट इज बिग मार्केट और ह्यूज मार्केट। तो इंडिया के मार्केट की जो कैपेसिटी है ना बहुत बड़ी है। ठीक है, इसलिए हर एक कोई भी कंट्री इस समय इंडिया की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इंडिया में अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि WHO इनॉग्रेटेड द सेंक्टोरम ऑफ श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी एट द न्यूली एंड रिनोवेटेड यादरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन मार्च 2022। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मार्च 2022 में किसने पुनर्निर्मित यदाद्री मंदिर परिसर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के गर्भगृह का उद्घाटन किया। तो के.टी. रामा राव होगा, वाई.एस. जगमोहन रेड्डी हैं, के. चंद्रशेखर राव हैं, या फिर बंदी संजय कुमार हैं। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर याद रखिएगा, के. चंद्रशेखर राव इज द राइट आंसर। और के. चंद्रशेखर राव आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं इनकी बात करने जाऊँ, सो ही इज द CM ऑफ द तेलंगाना। तो ये तेलंगाना के CM है। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रताप बारदोली passed away in Feb 2022. He was related to which of the following field? तो प्रताप बारदोली का फरवरी 2022 में निधन हो गया, और वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे ये पूछा गया है। तो एक्टिंग से जुड़े थे, क्रिकेट से जुड़े हुए थे, जर्नलिज्म से जुड़े हुए थे, या फिर मेडिसिन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, जर्नलिज्म इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो सही ऑप्शन टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्या पूछा गया है कि द 5th बांग्लादेश इंडिया कल्चरल मीट कंक्लूडेड इन विच सिटी इन Feb 2022। तो 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक फरवरी 2022 में किस शहर में संपन्न हुई। ठीक है, तो ये पूछा गया है, सिटी का नाम पूछा गया है, नई दिल्ली है, शिलोंग है, या फिर ढाका है। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है दैट इज राजशाही ही इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एक्टर एट द 94th अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड इन मार्च 2022। तो आपने देखा होगा कि ये जो ऑस्कर अवार्ड हैं काफ़ी न्यूज़ में हो गए थे इस समय। ठीक है, और ये किस एक्टिविटी की वजह से हुए थे आप सभी को मालूम है कि विल स्मिथ ने पंच कर दिया था वहाँ पर जो
एंकर था, एंकर को पंच कर दिया था, मुक्का मार दिया था, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में हुआ था। फिर विल स्मिथ पे काफ़ी वो भी लगाए गए, सैंक्शंस भी लगाए गए, एकेडमी से कई साल के कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया गया है, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है, चांसेस जरूर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कथक लेजेंड पंडित बिरजू महाराज पास्ड अवे इन जैन 2022, इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्म विभूषण, ठीक है। तो पूछा गया है जो कथक के जुड़े हुए बहुत ही महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंडित बिरजू महाराज, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो पूछा गया कि ये निम्नलिखित में से इनको किस साल पद्म विभूषण मिला हुआ था, और हमने पढ़ा कि जो पद्म विभूषण है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। 1966, 1976, 1986 या फिर 1996, और इसका जो सही आंसर याद रखेगा दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 1986 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन 3 को टिक करने जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन 3 को टिक करने जाएंगे। 1986 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए कथक की बात की गई है तो दो यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं, एक कथक पूछा जाता है बच्चों और एक याद रखेगा कथकली पूछा जाता है, ठीक है। तो एक है कथकली और एक है कथक। तो कथक की अगर मैं बात करने जाऊं तो ये कहाँ का है, याद रखेगा फोक डांस यूपी का है, और कथकली कहाँ का है तो ये केरल का है। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। और कथक से जो एसोसिएटेड है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। सो जरा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज हैज साइंड एन एमओयू विद द रिनॉल्ट निशान टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर इंडिया RNTBCI फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ 1 ईयर लॉन्ग हैकाथॉन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने 1 साल के लंबे हैकाथॉन के आयोजन के लिए रेनॉल्ट निशान प्रौद्योगिकी और व्यापार केंद्र भारत के RNTBCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। 1 IIT मद्रास होगा, सेकंड IIT कानपुर होगा, थर्ड IIT खड़गपुर होगा, या फिर होगा फोर्थ IIT रुड़की। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। IIT मद्रास इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। IIT मद्रास इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम लोग इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट में देखने जाएं तो इंडिया में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट में आया हुआ था टॉप रैंक पर, वो भी आपका IIT मद्रास ही था, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये था आज का सेशन। आई होप यू लाइक इट। बट सेशन कंक्लूड करने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक इस समय एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए सेल लेकर के चल रहा है, जिसका नाम है, याद रखिएगा, मदर्स डे का के ओकेजन पर एक्चुअली में ये सेल है। और इस सेल में आपको टेक्स्ट बुक का 18 मंथ का जो टेक्स्ट बुक पास है ये दिया जा रहा है मात्र 360 रुपये में। 360 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो 399 प्राइस आपको शो कर रहा है इसमें आपको 10% का डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, किस तरीके से आप कर सकते हैं, उस सब की मैं जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो हैं एग्जाम्स इसमें कवर होते हैं, और आपका डेफिनेटली जो CUT का एग्जाम है वो भी इसमें कवर होने वाला है। अब कैसे इसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं मैं सारी आपको जानकारी देता हूँ। सो आई होप कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा सेशन गोइंग ऑन है। तो पहले तो सेशन को बच्चों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। अब देखिए आप ये देख पा रहे होंगे ना, तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक दी गई होगी, ठीक है, ईयरली टेक्स्ट बुक पास की। तो इस लिंक को क्या करना है, आपने क्लिक करना है। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फीचर ओपन होगा, ठीक है। इसमें आपको देखिए 7 डेज का एक आपको टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है 249 का, मंथली टेक्स्ट बुक पास 299 का, गोल्डन टिकट मिल रहा है 399 का, लाइफ टाइम मिल रहा है 599 का। अब देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं आप 7 दिन ही मॉक टेस्ट देने वाले या 1 महीने, डेफिनेटली अभी एग्जाम को भी 2 महीने बाकी है, और भी आप अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे के लिए, SSC के लिए। सो आप इन दो में से किसी एक को प्रेफर करिए। और ये जो प्राइस है ये मोबाइल के रिचार्ज से भी आज के समय में सस्ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए में भी डिस्काउंट है, तो एक कूपन कोड यूज कीजिए SKT शिवकुमार तिवारी PASS, ठीक है। सो SKT पास शिवकुमार तिवारी पास, और जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो देखिए 18 महीने का पड़ेगा 360 का, यानी कि ये वैसे 1 ईयर का है, बट यहाँ पे 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और 540 का लाइफ टाइम का। 520 एग्जाम कवर होते हैं, 38,000 मॉक टेस्ट हैं, और 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए टेस्ट सीरीज में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज एक बार देख लीजिएगा आप सभी। तो आप ये देख पा रहे हैं CUET, तो ये इसका अब आपका NTA का मॉक यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। अगर आप मॉक देखना चाहें तो देखिए जरा कितनी लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल, इन सभी लैंग्वेजेस में है। 1024 टोटल टेस्ट है,
48 मॉक टेस्ट फ्री हैं। सो आज ही जाइए, आज ही इसके लिए लगाना शुरू कर दीजिए। और बाकी अगर अदर्स की मैं बात करने जाऊं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें बैंक के, एसएससी के, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स के, गवर्नमेंट एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बट आपके लिए मैं बात करने जाऊं तो ये देखिएगा, सब्जेक्ट और इंग्लिश जो आपका जनरल एंड डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट टेस्ट अभी दिए हैं। सो जाइए, ट्राई करिए इसको, बहुत ही औसम आपके जो मॉक टेस्ट और इसी तरह का पूरा पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। सो चलिए गाइस, ये था आज का सेशन। और यस, और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने आपको बताया कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। सो फॉर द पीडीएफ यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम याद रखिएगा, दैट इज @SivSir टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मेरे हर एक सेशंस की पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।